देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे जुड़े हुए कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं और यहाँ तक कि कई ऐसे लेटर्स हैं जो कि खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। ये कुछ निजी भी है और कुछ आधिकारिक तौर पर देश के हित के लिए भी है। और ऐसे तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, क्या इन सभी पर सोनिया गांधी ने कब्जा कर रखा है? और अब ऐसे में क्या आने वाले समय में सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या कोर्ट तक सोनिया गांधी को ले जाया जा सकता है? और सवाल इस पर आज ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि तमाम दलीलों के बाद और केंद्र सरकार कई बार ये कह चुकी है कि जो आधिकारिक तौर पर आपने जो डॉक्यूमेंट लिए थे वो अब केंद्र सरकार को, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय जो है उसे वापस करने का समय आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी वापस नहीं कर रही है। आखिर ये डॉक्यूमेंट कहां पर है और इसके पीछे का राज क्या है कि आखिर सोनिया गांधी किसी को भी ये डॉक्यूमेंट देना ही नहीं चाहती है? आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनसे संबंधित कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और कहा जा रहा है कि करीब 51 बॉक्स में, यानी कि 51 बक्सों में ये जो डॉक्यूमेंट है वो बंद है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है जिस पर जनता का अधिकार होना चाहिए, जो इतिहासकार है उन्हें अपनी रिसर्च में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आम जनता जान सके, इसलिए इसे एक संग्रहालय में रखा गया। लेकिन अब ये नेहरू गांधी परिवार के पास में है। आखिर क्यों? सवाल इस पर भी आज खड़ा हो रहा है। दरअसल हाल ही में लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जो बीजेपी के नेता हैं और सांसद संबित पात्रा, उनकी ओर से सदन में एक सवाल खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए निजी और आधिकारिक तौर पर जो दस्तावेज है, ऐसे 51 बक्सों में दस्तावेज बंद थे, जो जिस पर लोगों का अधिकार होना चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, जो इतिहासकार है, रिसर्चर्स हैं, जो विद्वान हैं, उसे इसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन वो उन सबसे दूर बंद कमरों में पैक है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वो दस्तावेज है कहाँ? ये सरकार से सवाल किया गया संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के नेता है। अब इसके बाद में सरकार की ओर से इसका जवाब आया। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज है, जो लेटर्स है, जो खत है, वो गायब नहीं हुए हैं, बल्कि ये तो गांधी परिवार के पास है, यानी कि सोनिया गांधी के पास है। लेकिन सोनिया गांधी को कई दलीलें दी गई है, कई बार आग्रह किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने अब तक ये डॉक्यूमेंट वापस नहीं किए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? अब ऐसे में सदन से लेकर सड़क तक पूरे देश में हंगामा इसी बात पर है कि सोनिया गांधी आखिर ये क्यों नहीं दे रही है ये जो डॉक्यूमेंट है, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, बल्कि 51 बॉक्स में 35,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और उसके साथ ही कई ऐसे चित्र हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि कई ऐसे इमेजेस है जो कि सोनिया गांधी के पास में मौजूद है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, लेकिन वो ना तो किसी को दिखाना चाहती है और ना ही सरकार को देना चाहती है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है। दरअसल आपको बता दें कि 2008 में गांधी परिवार की ओर से सरकार को ये दलील दी गई थी और ये आग्रह किया गया था सरकार से कि जो डॉक्यूमेंट है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, वो हमें दे दिए जाए कुछ समय के लिए। ये आग्रह किया गया और जिस पर सरकार ने रजामंदी भी दे दी, और ये तमाम जो 51 बॉक्स में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित डॉक्यूमेंट थे, वो सब कुछ गांधी परिवार को दे दिया गया एक सीमित समय के लिए। लेकिन 2008 से अब 2025 आ चुका है, लेकिन अब तक सोनिया गांधी ने ये डॉक्यूमेंट सरकार को, केंद्र सरकार को नहीं दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सोनिया गांधी आखिर क्यों नहीं दे रही है? जिन डॉक्यूमेंट को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में होना चाहिए था, वो डॉक्यूमेंट बंद दरवाजों में क्या कर रहे हैं? जिन डॉक्यूमेंट को देश की धरोहर कहा जाता है, वो डॉक्यूमेंट गांधी परिवार ने कहाँ छुपा कर रखे हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इन डॉक्यूमेंट में है क्या जिस पर से अब तक राज नहीं खुला है।
और सवाल ये कि सोनिया गांधी ने इन्हें ऐसे कहाँ छुपा कर रखा है, क्योंकि अब तक ये किसी को भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये डॉक्यूमेंट रखे हैं तो कहाँ रखे हैं। इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तो सोनिया गांधी वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं कर रही है, और लोगों को आखिर क्यों नहीं बताना चाहती, आखिर इन डॉक्यूमेंट में है क्या, ऐसा क्या है कि जिसके चलते कुछ बहुत बड़ा राज सामने आ सकता है, जिसे छुपाने की कोशिश यहाँ पर गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी कर रही है। इसी पर जब सवाल खड़ा हुआ तो उसके बाद में एक बार फिर से ये आवाज उठने लगी और पूरे देश में जमकर हंगामा भी हो रहा है इन्हीं डॉक्यूमेंट को लेकर। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो केस है वो काफी ज्यादा पेचीदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के सांसद है जयराम रमेश, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और ये कहा कि देखिए अब तो लोकसभा में खुद सरकार ने ये बात स्वीकार कर ली कि जो डॉक्यूमेंट है वो गायब नहीं हुए हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से केंद्र सरकार झूठ बोल रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद में बीजेपी के नेता इसका पलटवार करते हैं और कहते हैं कि आप वो छोड़िए माफी की बात, सबसे पहले तो सोनिया गांधी को डॉक्यूमेंट सबके सामने रखना चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं रख रही है, सवाल इस पर खड़े हुए। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज है, वो हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विवाद की स्थिति पैदा करते आए हैं और इसको लेकर दोनों के बीच में एक तकरार देखने को मिलती है। अब ऐसे में आगे क्या होगा? दरअसल आगे ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब कोर्ट तक पहुंच सकती है, क्योंकि जो दस्तावेज है वो देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये संग्रहालय में होना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि तीन मूर्ति जो जहां पर प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे, अब उस तीन मूर्ति भवन को जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद में गांधी परिवार की ओर से यह आग्रह किया गया कि जिस तीन मूर्ति भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू रह रहे थे उसे एक म्यूजियम घोषित कर दिया जाए। तो उसके बाद में सरकार इसे स्वीकार कर लेती है और इस तीन मूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल पुस्तकालय और संग्रहालय नाम दे दिया जाता है। जिसके बाद में 2023 का समय आता है। 2023 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया जाता है। ये वही तीन मूर्ति भवन है जिसे आज के दौर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं और यहाँ पर जनता पहुंचती है, जनता देखती है उनसे जुड़ी हुई चीजों को और इस पर अधिकार भी है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो तमाम इतिहासकारों की मदद कर सकता है। उसके साथ ही जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री देश के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बारे में जान सकते हैं। और इसी को लेकर आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय, जिसका नाम पहले तीन मूर्ति भवन हुआ करता था, अब इसके जो अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उसके साथ ही उपाध्यक्ष देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अब इसको लेकर फिर से अब एक सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर ये डॉक्यूमेंट क्यों छुपा रही है सोनिया गांधी। और इसमें सबसे खास बात ये भी है कि सोनिया गांधी, जो कि हमेशा से इनका जन्म जो हुआ था वो इटली में हुआ था और इनकी नागरिकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हाल ही में जब सवाल किया गया तो 1980 में सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम था, जबकि उन्हें आधिकारिक तौर पर 1983 में भारत की नागरिकता मिलती है। अब इसको लेकर भी सवाल किया गया। अब उसके बाद में एक और बात निकलकर सामने आती है। हाल ही में राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता यानी कि डबल नागरिकता होने के आरोप लगे हैं, जहां पर कहा जाता है कि ब्रिटिश की एक कंपनी है जिसमें राहुल गांधी का नाम वहां पर ब्रिटिश नागरिक के तौर पर मौजूद है। तो अब ऐसे में दोनों की नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विघ्नेश शिशिर, जो कि भाजपा के नेता हैं, और उनकी ओर से भी
कोर्ट तक ये दलील पेश की गई थी, राहुल गांधी के खिलाफ कि दोहरी नागरिकता लेकर ही बैठे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर ये भी आरोप लगाया था कि राहुल गांधी कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि दूसरे देशों को दे रहे हैं हमारे देश के बारे में, यानी कि भारत देश के बारे में। और ये तमाम आरोपों के बीच में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट जो कि 51 बक्सों में बंद है, अब वो सारे डॉक्यूमेंट गांधी परिवार के पास में है। अब इस पूरी स्थिति में अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार, अगर सोनिया गांधी डॉक्यूमेंट नहीं देती है तो सरकार कोर्ट तक पहुंच सकती है, जिससे कि सोनिया गांधी की मुश्किलें और गांधी परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर तब भी यही पूछा जाएगा कि आखिर उन डॉक्यूमेंट्स में, उन लेटर्स में, उन खतों में आखिर ऐसा क्या है जो सोनिया गांधी नहीं चाहती कि वो किसी को भी पता चले, देश की जनता को पता चले, या फिर तमाम जो वैज्ञानिक है, जो विद्वान है, जो इतिहासकार है, उन तक ये डॉक्यूमेंट पहुंचे। और आखिर ऐसा क्या है कि इस तरीके से इसे छिपा कर रखा है कि अब तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर इन तमाम बॉक्सों में क्या छिपा कर रखा है। ऐसा कौन सा राज है जो कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार नहीं चाहता कि वो देश के सामने आए। हालांकि आपको एक जानकारी हम यहाँ पर ये भी दे देते कि जो तमाम 51 बॉक्सों में बंद डॉक्यूमेंट लेटर्स है, ये सब का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, यानी कि एक डिजिटल तरीके से जो सोनिया गांधी है उन्होंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेव करके रखा है। लेकिन अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये है तो है कहाँ। अब सवाल इसी पर खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ